चलिए ठीक है। यस साथियों, सभी को जय गुरुदेव। और मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला है। तो सर्वप्रथम हमारे पूर्वजों को मैं नमन करता हूं, उन महानुभावों को नमन करता हूं, उन महानायकों और महानायिकाओं को नमन करता हूं जिन्होंने इस समाज को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर संघर्ष किया है, संग्राम लड़े हैं और कुर्बानियां तक दी हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन के चेयरमैन परम आदरणीय और सम्मानित श्री ओम प्रकाश बागा जी, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम कहते हैं, वहाँ से हमारे पास आए। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और ये आज दिल्ली में पहली बार आए हैं और ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज का जो रिसर्च टीम है वो और विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू मिलकर इनका सम्मान करती है, इनका अभिनंदन स्वागत करती है। इनके साथ ही हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी और इनके जैसे डॉक्टर आशा रानी कलेर जी ने इनके बारे में बताया कितनी टेक्निकल चीज़ों पे ये विदेश की धरती पर वंचित समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। ऐसे सम्मानित हमारे श्री सतपाल जी जो कि ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन के सेक्रेटरी भी हैं, वो भी आज तशरीफ़ लाए हैं। तो ये हमारे लिए गौरव और हर्ष का विषय है। मैं इन दोनों सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पंजाब वो धरती है जिसने सतगुरु रविदास महाराज जी को पूरी दुनिया को जना दिया। गौर करने वाली बात यह है कि सतगुरु रविदास महाराज जी पंजाब में पैदा नहीं हुए, वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, लेकिन पंजाब के लोगों ने जाके उत्तर प्रदेश के लोगों को भी जगाया, अन्य समाज को भी जगाया, पूरे देश को जगाया और पूरे विश्व को जगा दिया है। आज उनका इतना कारवां आगे बढ़ गया है, कई बार सामान्य ऐसे लगता है कि सतगुरु रविदास महाराज जी कहीं पंजाब में तो जन्म नहीं लिए थे। तो ऐसी पंजाब की धरती से हमारे साथ DC भाटिया साहब आए हैं जो कि विभिन्न भूमिकाओं में रहे हैं, अनेक आश्रम और डेरों की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उसी पंजाब की भूमि से जिसने गीत गायन, लेखन, अभिनय के क्षेत्र में एक अलग सा कॉन्फिडेंस भर दिया है समाज में, एक जो गानों की लहर आई है, जो अस्मिता की जो धारा बही है, जो कॉन्फिडेंस के लिए जो प्यास जगी है, और उसको फिर सब हम गुनगुनाते हैं। हम मेरी गाड़ी में आते समय भी हम पंजाबी के उन गानों को सुन रहे थे जिसमें अस्मिता का एक धमक है, एक सम्मान की चाहत है और एक ताकत की अभिव्यक्ति है। तो वहाँ से हमारे आदरणीय सतपाल सल्लो साहब भी आए हैं। इनके गीत पूरे देश दुनिया में गूंजते हैं। तो मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मंच का संचालन और प्रारंभ जो हमारी परम आदरणीय और सम्मानित डॉक्टर आशा रानी कलेर ने जो किया, आप जानते हैं ये सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं। जाहिर सी बात है, शैक्षिक पद पे हैं वो तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन समाज के लिए भी सक्रिय हैं। तो जो पे बैक टू सोसाइटी का जो हम एक विचार सोचते हैं, इस सभागार में उपस्थित सभी साथी उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं सबको जान रहा हूँ, सबके कार्यों को जान रहा हूँ। तो ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि आज हम यहाँ ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन के चेयरमैन श्री ओम प्रकाश बागा जी और सेक्रेटरी श्री सतपाल साहब के स्वागत के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये पहली यूनिवर्सिटी है, ये पहला विश्वविद्यालय है जिसमें ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन के जो चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब का स्वागत हो रहा है। तो मुझे लग रहा है विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से ये इतिहास लिखा जा रहा है, इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। तो मैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए और चाहूँगा कि आप सब से हमारे जो सम्मानित साथी बाहर से आए वो भी आपसे बातें करें, अपना अनुभव साझा करें, ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन की यात्रा के बारे में कुछ आपसे थोड़ा थोड़ा साझा करें। और उसके बाद मैं चाहूँगा आप सब सम्मानित साथी भी अपना अपना परिचय और विचार देंगे, तो ये हमारे लिए गौरवान्वित क्षण होगा। और चूँकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मीडिया के साथियों का धन्यवाद, क्योंकि इससे इतिहास बनता है। एक कहावत है, 1000 बेहतर भाषणों से बेहतर है एक कच्ची पेंसिल से लिखी हुई एक लाइन। तो एक महान विद्वान ने कहा, तो उसी प्रक्रिया में ये रिकॉर्डिंग जो है
वो लेखन, क्योंकि जब तक हमारा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन वो फिर गायब हो जाती हैं। तो अब हम कोशिश करें हर चीज़ को हम कैद करें अपने कलम से, अपने सोशल मीडिया से, अपनी टेक्नोलॉजी से। तो विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं सम्मानित चेयरमैन साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो ब्रिटिश रविदासी हेरिटेज फाउंडेशन की यात्रा के बारे में अपने अनुभव, अपने साथियों के अनुभव, क्या वो महसूस करते थे, थोड़ा हमसे साझा करें। तो आदरणीय चेयरमैन साहब। सभी को जय गुरुदेव। पहले तो मैं मैडम क्लेयर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने शुरुआत की थी। आप डॉक्टर मनोज जी दहिया जी ब्रिटिश रविदासी हेरिटेज फाउंडेशन के ट्रस्टी और रिसर्च कोऑर्डिनेटर भी हैं जिन्होंने आपने सब कुछ बताया है। मैं सर ब्रिटिश रविदासी हेरिटेज फाउंडेशन बारे बताऊंगा कि शुरुआत कैसे हुई। जैसे मैडम ने बताया कि हमने सारी उम्र नेली 50 साल से ऊपर हमने इसमें ऊपर काम किया है संस्थाओं में। और जब असी काम करते थे तो सिर्फ सतगुरु रविदास महाराज की जो विचारधारा है उसके ऊपर ही ज़्यादा विचार करते थे और काम भी करते थे। जब हमने ये जो प्रोजेक्ट मैं और सेक्रेटरी ने बैठकर बनाना चाहा तो पहले तो हमने एक और प्रोजेक्ट शुरू करना चाहा कि जो इंडिया में जहाँ पानी की कमी है उसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन वो जो ग्रांट मिलती होती है, ग्रांट जहाँ इंग्लैंड में मिलती थी वो सिर्फ पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट साउथ अफ्रीका के देशों में मिलती थी। तो हमने जो वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। तो 6 महीने बाद ये जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया उसकी हमने बातचीत, सेक्रेटरी साहब ने मुझे टेलीफोन किया कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, ये शुरू करना चाहते हो तो शुरू कर लीजिए। तो हमने इस बारे ध्यान दिया तो हम दोनों ने ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू करना चाहा। ये जो ब्रिटिश रविदासी हेरिटेज फाउंडेशन जो नाम है, हमारे पास कोई नाम नहीं था उस समय। सेक्रेटरी साहब का एक प्रोफेसर गोरा था मैकलिन, हाँ मिकलैन, ये जो नाम उसने दिया क्योंकि हमारे पास कोई नाम नहीं था उस समय, उसने ये नाम दिया। तो सेक्रेटरी साहब ने मुझे बोला भी ये नाम है। तो मैं क्या ये नाम तो अच्छा लगता है तो रख लो। ये जो नाम है देखो वो क्रिश्चियन है, उसने ये नाम दिया। जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें सभी धर्मों के लोग हैं। हमारी किसी जाति के या धर्म के कोई भी भेदभाव नहीं है। हम सभी एक समान देखते हैं और एक समान ही सभी के साथ बातचीत करते हैं। जब हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया तो हमने रिसर्च के बारे सोचा। तो हमने रिसर्चर ढूंढने चाहिए और मैंने काफ़ी रिसर्चों के साथ बातचीत की, लेकिन वो रिसर्चर कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे। मैं एक दिन फेसबुक में डॉक्टर मनोज को देख रहा था, सुन रहा था। तो मैंने सुना, मैं सेक्रेटरी साहब की बातचीत की। इसने बोला कि मैंने डॉक्टर मनोज को सुना है, अगर चाहो तो मैं उसके साथ बातचीत कर लेता हूँ। इन डॉक्टर मनोज ने कठार में एक सेमिनार में गए हुए थे, वहाँ भाषण दिया था। 8 मार्च 2020। हाँ, तो मैं सुन रहा था। तो मैं इसको टेलीफोन किया, इसने मुझे दिलासा दिया कि ठीक है हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले इसने हमारे बारे सब कुछ पता कर लिया था क्योंकि इसने बाद में बताया मुझे। चलो बड़ी अच्छी बात है कि मैंने कभी किसी के बारे बहुत कट जाना है क्योंकि मैं तो सेक्रेटरी, हम सिर्फ उस प्रोजेक्ट को ही देखते हैं जो हमें करना है। सो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ
ये जो प्रोजेक्ट है हमारा नहीं है, आप सभी का है। जितने भी स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये आप इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। हम तो काम करवाना चाहते हैं, आप करिए तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ होंगे। तो इसके लिए मैं तो चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, जितना भी इसमें आप अपना दिमाग लगाइए तो जो प्रोजेक्ट है और बढ़ेगा और इसकी जो डूंघाई में जाकर इसको ऊर्जा मिलेगी। सो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, एक बार फिर मैं सारे ही जितने बुद्धिजीवी बैठे हैं इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु।